पुरुष सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे बहुत प्यारे मित्रों, आज मैं एक नया शीर्षक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राम कथा और कृष्ण कथा से जुड़ा हुआ तो कह सकते हैं, लेकिन राम कथा या कृष्ण कथा नहीं। विषय सामाजिक है। हर पल, हर दिन, हर समय इसका महत्व है। और वो विषय है सौतिया डाह। सौतिया डाह शब्द, सौत हम उसे कहते हैं, एक पुरुष के जब एक पत्नी जो विवाहिता है वो उसकी पत्नी है, लेकिन उसके साथ जब वो किसी दूसरी अन्य स्त्री के साथ संबंध रखता है, निकटता रखता है, तो वो एक दूसरे को आपस में सौत की दृष्टि से देखती है। और वास्तविकता तो ये है कि सौत वो होती है जो बाद में आई है, जिसके साथ उसका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन अनैतिक संबंध हैं। यद्यपि भारतीय परंपरा के अनुसार इसे वर्जित बताया गया है। हमारे वेदों शास्त्रों में मनुष्य के पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का संबंध कहा गया है, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे यहाँ धार्मिक विवाह को मान्यता दी गई है, देवता साक्षी होते हैं। इसके बाद भी समाज में यत्र तत्र इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। साथियों, मैं राम और कृष्ण दोनों की ही कथाओं को, क्योंकि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जब हम कृष्ण कथा में जाते हैं, 16 कलाओं के अवतारी योगेश्वर कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता पूरी भरी पड़ी है। महाभारत कृष्ण के चरित्र से भरी पड़ी है। सूर, मीरा, रहीम, रसखान, देव, पद्माकर, बिहारी, एक लंबी कतार है कृष्ण का गुणगान करने वालों की, जिनकी कथा चाहे मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, इसकी रज पर, इसके धूल पर कृष्ण समाहित हैं, जिनकी कथा सुनकर के लोग गदगद हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं। मन मयूर नृत्य करने लगता है, प्रसन्न हो जाते हैं कृष्ण की कथा सुन करके। राम की कथा में रामलीला के माध्यम से, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध रामचरितमानस हो, धारावाहिक रामायण हो, या अन्य उनके समकालीन कवियों के द्वारा वर्णित राम की कथा को, आचार्य केशव हो सकते हैं रामचंद्रिका के माध्यम से, उत्तर रामचरित हो सकता है भवभीतिका। कहने का आशय ये राम और कृष्ण, ये दो कथाएं ऐसी हैं, दो ऐसे ब्रांच हैं, दो ऐसी शाखाएं हैं जो हमें जीवन यात्रा की मंजिल दिलाती हैं। हम किसी रूप में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे से जीवन यापन करते हैं। मैं इन दोनों कथाओं से ही सौतिया डाह के प्रसंग एक दो ला करके अपनी आज की बात को पूरी करूंगा। राम और कृष्ण की बात को लावें, उस कथा को लावें, उससे पहले एक सामान्य जीवन की कथा बताऊंगा। एक व्यक्ति की पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। समय के परिवर्तन के साथ उस व्यक्ति में एक परिवर्तन आया मदिरा पान का। परिणाम ये हुआ, पैसा बहुत था, उस किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगा। वो प्रेम बाहर तक ही सीमित नहीं रहा। एक दिन ये भी आ गया जब वो अपनी दूसरी पत्नी को घर पर ला करके बैठा दिया, बोला दोनों तुम रहोगी। अब जो विवाहिता इस पत्नी थी, साध्वी थी, पतिव्रता थी, मगर पति की पीड़ा के आगे, पति के हिंसा के आगे कुछ नहीं कर सकी, चुपचाप घर में अकेले रहने लगी। पति यदा कदा बोल देता था, पति सारा समय उसके साथ व्यतीत करता था, और अगर वो कुछ टीका टिप्पणी करती थी, विरोध करती थी, तो पति तमाम हिंसालु बन करके हिंसक प्रवृत्ति के माध्यम से मारपीट तक किया करता था। कई बार मारा था उसको। एक बार पति कहीं गया हुआ था, जो उसकी सौत थी, उसने आकर के उससे कहा, अरे दीदी, मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब ये तुमको बुरी तरीके से मारते हैं, कभी कभी तो खून निकल आता है, तुम बेहोश हो जाती हो और मार पड़ती। पता है उसने क्या उत्तर दिया? सौतिया डाह देखना है आपको। पता है क्या उत्तर दिया था? अरे उसने कहा, मुझे बिल्कुल उनकी मार खलती नहीं है। वो कहती है, मारिबो खले पियको न तनिक, अरे मुही सालत सौत बचाइबो तेरो। हे मुझे बहन तो कह रही हो, मगर मुझे अपने पति का मारना बिल्कुल नहीं खलता। अगर मुझे कुछ खलता है तो ये जब हमको वो मार रहे होते हैं, अधिकार पूर्वक मार रहे होते हैं, तब जब तुम बीच में आकर के बचा लेते हो। ये है सौतिया डाह।
ये है सौत का जलन कि अगर वो आकर बचा भी रही है थोड़ी देर के लिए, मानवता के नाते देखें तो उसने एक मानवता धर्म निभाया, लेकिन वो साफ मना करती है कि मुझे उनका मारना नहीं खलता, खलता है तो तुम्हारा बीच में आकर बचाना। ये हम मानव की बात हो गई। मैंने कहा था मैं राम कथा और कृष्ण कथा से आपको एक दो उदाहरण दूंगा। अरे भगवान कृष्ण की कथा को ले पहले, आइए चलिए। कृष्ण के समय में गोपिकाओं ने बांसुरी को ही अपनी सौत मान लिया। आप कहेंगे क्यों, बांसुरी ने क्या बिगाड़ा था? वो तो जड़ है, वो तो बांस की है। मगर एक बात है, बांसुरी को जब कृष्ण अपने ओंठों पर रखते थे तो गोपिकाओं को इस बात पर गुस्सा आता था कि उनको ओंठों का स्पर्श कर रही है, कृष्ण उसका चुंबन कर रहे हैं, और ये अधिकार केवल पत्नी का हो सकता है, हम गोपिकाओं का है। लेकिन ये बांसुरी बीच में कहाँ से आ जाती है? और उन्होंने बांसुरी को तमाम उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बांसुरी को अपनी सौत मान लिया। एक बार सारी गोपिकाएं बैठी थीं और गोपिकाओं ने तय किया, ठीक है, अगर इनको बांसुरी बड़ी प्यारी है तो आज से कृष्ण की याद कोई नहीं करेगा। राधा ने कहा मैं कृष्ण बनूंगी। अरे राधा तू कृष्ण बनेगी? हाँ, बोली मैं कृष्ण बन करती हूँ। कृष्ण तुम्हारे लिए जो जो कुछ करते थे, चाहे वो गाय धोते हों, चाहे नृत्य करते हों, चाहे और काम करते हों, पीताम्बर ओढ़ते हों, माखन चोरी करते हों, तुम्हारे साथ घूमते हों, गाय चराने जाते हों, मैं भी जाऊँगी। क्या क्या करोगी? रसखान ने बड़ा सुंदर सवैया लिखा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मैं मोर का पंख अपने सर पे रख लूँगी। अरे मोर पखा सिर ऊपर राखी हो और गुंज की माल गले पहिरोंगी, मैं मोतियों की माला, गुंज की माला अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, मैं पीताम्बर ओढ़ लूँगी जो कृष्ण ओढ़ते थे, एक छड़ी पकड़ लूँगी जो गाय चराने जाते थे। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी और वन गोधन ग्वालिन संग फिरोंगी, तमाम गोधन गाय के साथ, ग्वालिनों के साथ जंगल में जाऊँगी, बिल्कुल तुम्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होने दूँगी। वन गोधन ग्वालिन संग फिरोगी। अरे भाव तो ही कहा रसखान, रसखान वर्णन करते हैं। गोपी कहती हैं अरे तुझे क्या अच्छा लगता है, बोलो ना। राधा कहती है भाव तो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, जो तुम कहोगी, जो कृष्ण करते थे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, मगर एक काम नहीं करूँगी। चौंक जाती है, मना कर देती है। बोली या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी, ये मकलंकार भी है। या मुरली मुरलीधर की, जो ये मुरलीधर की मुरली है, बांसुरी है, ये अधरा धरी ओंठों पर रखी हुई है, कृष्ण ने रख ली है। अब मैं अधरा न धरूंगी, समस्त बांसुरियों से मुझे घृणा है, जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बांसुरी तक रखने को तैयार नहीं है। ये है सौतिया डांस। अरे गोपिकाओं ने तो कृष्ण से चिढ़ गई थीं, कृष्ण कहीं गए भी नहीं थे, वहीं थे। बोली पता नहीं क्यों कृष्ण को बड़ी अच्छी लगती है। वो कहती हैं सखी हे पता नहीं कृष्ण को मुरली तऊ गोपाल ही भावती, ये मुरली इसके बाद भी कृष्ण को अच्छी लगती है। बोली इसके बाद का मतलब क्या? बोली सुन रही सखी यद्यपि नंदलाल ही, हे सखी सुनो, यद्यपि ये नंदलाला को, नंदलाल कृष्ण को नाना भांति नचावती, अनेक प्रकार से साथियों कृष्ण जब बांसुरी बजाते होंगे स्वाभाविक है नृत्य करते होंगे। नाना कहती हैं अरे ये बांसुरी की वजह से नाच रही है, क्योंकि संगीत के अनुसार जब बांसुरी वादन करते होंगे, थिरकते होंगे, नाना भांति नचावत। इतना ही नहीं, आप कितनी शक्ति करती है कृष्ण के साथ। हम तो कृष्ण को पूज्य मानती हैं, आराध्य मानती हैं, परमेश्वर मानती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं, लेकिन ये क्या करती है उनको? बोली राखत एक पाँव ठाड़ होकर। सजा देखिए, अरे स्कूल में बच्चों को भी सजा मिलती है तो भाई खड़े हो जाओ, मगर एक पैर पे कोई नहीं खड़ा करता। अरे ये तो कृष्ण को एक पैर पर खड़ा कर देती है। कृष्ण की बांसुरी वादन की मुद्रा आपने देखी होगी ना, कृष्ण एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, एक पैर पर जमीन पे है। राखत एक पाँव ठाड़ो करी, बोले अत्यधिकार जनावत, अत्यंत अधिकार अपना जमाती है, ऐसा लगता है कृष्ण इसके क्रय किए हुए कोई सेवक हैं, अत्यधिकार जनावत। और बोली इतना ही नहीं, मैं तो कृष्ण के बराबर बैठने में भी संकोच करती हूँ। ये लेटती कहाँ है? बोले कृष्ण के साथ लेटती। अरे बोली साथ नहीं, देख लो। बोले आप उन्हीं पौड़ी अधर सज्जा पर, जब कृष्ण लेटते हैं और लेटकर बांसुरी बजाते हैं, स्वाभाविक है जब हम लेटे होंगे बांसुरी बजाएंगे तो बांसुरी हमारे ओंठों के ऊपर होगी। कहती हैं एक तो पलंग, पलंग पर गद्दा, गद्दे पर कृष्ण और कृष्ण के ऊपर बांसुरी, है ना। आपुनी पौड़ी, ये पौड़ती कहाँ है? अधर सज्जा पर। अरे अधर माने ओंठों की सैया बना लिया है इसने, इसका बिस्तर ही कृष्ण के ओंठ हैं। आप और यही नहीं, लेटी थी चुपचाप लेटी रहती, वो भी नहीं, कृष्ण से सेवा भी करवा रही है।
जबकि भारतीय नारी स्वयं पति की सेवा करती है। कहती हैं यही नहीं, कर पल्लव पलटावती आपुनि पौड़ी अधर सज्जा पर, अपना अधर सज्जा पर लेटकर कर पल्लव, उनके हाथ कमल के समान कोमल हाथों से पल्लव पलटावती। ध्यान दीजिएगा, जब बांसुरी वादन होता है छिद्रों पर उंगलियां होती हैं, इन उंगलियों का चलाना ही गोपिकाएं ये मानती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से ये कृष्ण उसके बांसुरी के पैर दबा रहे हैं। और जब खड़े होकर बजाते हैं, बोली एको सूर प्रसन्न जान एको क्षण, एक क्षण के लिए भी जब इनको प्रसन्न जानती है, कृष्ण प्रसन्न हो गए हैं, मस्त हो गए हैं बांसुरी, तो धड़ते शीश डुलावती, कृष्ण बिल्कुल तिरछे होकर के नृत्य करते होंगे। बोली धड़ से 1 मिनट के लिए सर तक को अलग कर देती है। ये बांसुरी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जब से ये बांसुरी आई है तब से कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है। मैं इस बांसुरी को बिल्कुल एक पल भी। साथियों, बांसुरी ने भी जवाब दे दिया। सूर ने बड़ा अच्छा पद लिखा है। बांसुरी कहती है कृष्ण को पाना चाहती हो, कृष्ण को पाने के लिए जो त्याग मैंने किया है, अरे गोपियों वो त्याग तुम क्या जानो। तूने क्या त्याग किया है? बताती हैं कि ग्वालिन अरे तुम कत्ती उड़ान देव, क्योंकि हर बार गोपिकाएं की बात कह देती थीं, ये बांसुरी बड़ी विष भरी है, विषैली है। कहती ग्वालिन तुम कत उड़ान देव, अरे तुम क्यों उलाहना दे रही हो? बोली क्यों न दूं? बोली पूछो हूँ जाए श्याम सुंदर से। अरे एक बार कृष्ण से जाकर तो पूछ लो। क्या पूछ लें? बोले के ही जुत जुरे उस स्नेह, किस प्रकार मेरा उनका प्रेम जुड़ा है, कैसे बांसुरी में निकट आई हूँ। यानी तुमने क्या प्रेम क्या तुम जुड़ा है? बोली मैंने अथाह संघर्ष किया है, तप किया है, जप किया है, कष्ट सहा है, तब कृष्ण की समीपता मिली है। कैसे? बोली जन्मत ही ते भई बिरत, अरे मेरा जन्म ही गांव से बाहर हुआ, जंगलों में हुआ, जहाँ मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। साथियों, बांस का पेड़ कहाँ होता है? गांव से बाहर जंगल में, न कोई छाया होती है, जंगल पे पड़ा हुआ है, जो चाहता है उधर निकलता है। जन्मत ही ते भई बिरत, तज्यो गांव गुण गेह, घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, सारे गुणों को छोड़ दिया, सुख दुख का परे हो गई। और यही नहीं, फिर हमें काटा गया, बांस को काटा जाता है और काटने के बाद मुझे तपाया गया। बोले अग्नि सुलाकत मुरे उन तन मन, जब अग्नि का सलाका एक सूजा लेकर के छेद बनाया गया मुझ में, बांसुरी में विकट बनावत बेख, विकट अनेक प्रकार से छेद बना करके अपने हिसाब से कारपेंटर जो बढ़ाई होता है ढाल देता है। और जब मैंने इतना त्याग किया है तब मैंने कृष्ण की प्राप्ति की है। बोली अगर इतना त्याग तुम कर सकती हो तो तुम हूँ अधर रस ले, अरे तुम भी कृष्ण के ओठों की समीपता प्राप्त कर लो, रस ले लो। तो ये है गोपिकाओं का कृष्ण। अरे इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तो गोपिकाओं ने ये मान लिया कि जो उपजा है, जब कृष्ण चले गए तब भी उनको मन में, अब बांसुरी को भूल चुकी थी। अब तो वो एक बात कहा, क्योंकि राजा होकर बांसुरी बोली, अब जो वहाँ से गए हैं, जो कुब्जा मिल गई है, कुब्जा कुछ अपने उसका कुबर्ट निकला हुआ था, कृष्ण की भक्त थी। मथुरा जब कृष्ण पहुँचे तब उसने कृष्ण को टीका लगाया। प्रभु नेक लगावत चंदन के, जब चंदन का टीका लगाया तो कुब्जा टेढ़ी सुसीधी करी, भगवान ने उसे सीधा कर दिया। नेक लगावत चंदन के गुण ऐसे ही देखत देखत ही द्वारिका नाथ भे आपके दर्शन के। तो कहती हैं कि वो कुब्जा भी जो है अब कृष्ण की प्रेमिका बन गई है, कुब्जा से ही उनका काम चल रहा है। अरे रत्नाकर ने तो यहाँ तक लिख डाला कि वो कुब्जा ही है। मुझे तो डर लगता है कुब्जा के साथ उनका शारीरिक संबंध कैसे होता होगा, संभोग कैसे होता होगा। वो कहती हैं रत्नाकर के एक छंद में, सीता असगुन को कटाई नाक एक बेर, सोई करी खूब राधिका पे फेरी फाटी है। अरे ये कुब्जा वो है जो कभी पिछले जन्म में सूप न खा थी। सीता असगुन करने के लिए, सीता को नष्ट करने के लिए इसने एक बार नाक कटवा ली थी। सीता असगुन को कटाई नाक एक बेर, सोई करी कूब, और जो नाक कटी थी वही अब कुबड़ी बन करके, कुब्जा बन करके सोई करी कूब राधिका पे फेरी फाटी है। और ये राधिका के पास आकर के राधिका को कष्ट दे रही है। कहाँ रत्नाकर परेखो ना ही याको नेको। रत्नाकर कहते हैं मुझे बिल्कुल इसकी चिंता नहीं है। अरे याकी तो सदा की ये पाकी परिपाटी है, इसका तो ये परंपरा रही है। पर गोपिकाएं कहती हैं सोच है यह है, मुझे तो एक बात का सोच है, एक बात की चिंता है। बोले क्या सोच है यह है कि संग ताके रंग भवन माही, कृष्ण जब उसके साथ रंग भवन में जाते होंगे, रति क्रीड़ा कक्ष में जाते होंगे, अरे कौन धो अनोखो ढंग, कौन सा अनोखा ढंग निकालते होंगे उसके साथ सहवास करने का, कौन धो अनोखो ढंग रचत निराटी है, क्योंकि तो कुबड़ा निकला हुआ है।
और स्त्री को संभोग के लिए, सहवास के लिए सीधा लेटना चाहिए। रत्नाकर अपनी पंक्ति को यद्यपि विभत्स आ गया है, मगर रत्नाकर कहते हैं छाँट देत कुबर, या तो कुबर काट देते होंगे, छाँट देत कुबर कहीं आँट देत डांट काहू, काट देत खाट किधो पाट देत माटी हैं। ये था कहने का आशय ये कि सौतिया डाह एक ऐसा डाह है जो निश्चित रूप से व्यक्ति को परेशान करता है, नारी को परेशान करता है। ये तो मैंने आपको कृष्ण कथा के उदाहरण दिए, राम कथा के देख लेते हैं एक दो उदाहरण। अरे जब सीता जी का विवाह हुआ तो सीता जी से कहा गया राम के पैर छुओ, सीता ने राम के पैर नहीं छुए। आप कहेंगे कहाँ, देख लीजिए गोस्वामी जी लिखते हैं गौतम तीय गति सुरति कर, अरे नहीं पर सत पग पानी, और मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। सीता घबरा गईं और घबरा के बाद उनको लगा कहीं ऐसा न हो कि भगवान राम की मैं पैर छूने लगूं। हमारे जो मैंने कंगन पहन रखे हैं उसमें नाना प्रकार के रत्न रूपी पत्थर जड़े हुए हैं, इतने रत्न जड़े हुए हैं, अगर भगवान राम के पैरों में ये स्पर्श हो गया और इतने रत्नों से इतनी स्त्रियां बन गईं, मेरी सौतें बन जाएंगी, तो मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए पैर ही नहीं छू रही। भगवान प्रसन्न हो। या एक और भाव हो सकता है, क्यों नहीं पैर छू नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं गौतम तीय गति सुरति कर, गौतम पत्नी की याद करके कि हे राम तुम एक पत्नी पता हो और तुमने एक पत्नी से पहले पैर स्पर्श करवा लिए हैं। यही परंपरा रही हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ कन्याओं के छोटे भाई की पत्नी से इन पैर स्पर्श नहीं कराए जाते हैं। तो कहती हैं कि गौतम तीय गति, तुम एक से चरण स्पर्श कर चुके हो, क्योंकि अहिल्या जब जाने लगी थी यही भांति सिधारी गौतम नारी, और बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोबर उपावा, और गए पति लोक आनंद भरी। कुब्जा का उदाहरण दिया मैंने आप कृष्ण के रूप में, यहाँ दे दिया। अरे एक उदाहरण मैं आपको और दे दूँ। अरे मंथरा, आपको पता है मंथरा ने जब कैकेयी के कान भरने गई, कैकेयी तैयार नहीं हो रही थी, कैकेयी राम को अथाह प्रेम करती थी। उन्होंने साफ कह दिया अरे प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। मुझे प्राणों से अधिक राम प्यारे हैं और तुझे कृष्ण राम के प्रति इतनी ज्वेलसी, इतनी ईर्ष्या, भाग जा, निकल जा। और यहाँ तक कह दिया काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, और तिय विशेष पुनि चेरी कहूँ, और भरतु मातु मुस्कानी। ये सब होते ही काने कुबरे खुबले जितने कुब्जे हैं ये सब इसी तरह के होते हैं। जब देखा मंथरा ने अरे कैकेयी पर बसल नहीं हो रहा है, सरस्वती ने अपना मस्तिष्क फिराया और पता है उसने क्या किया, महिलाओं की दुखती हुई नब्ज को पकड़ लिया। और गोस्वामी जी लिखते हैं कैसी कथा सत सवत कहे, और यही विधि बाढ़ विरोध सवत सत सवत, सैकड़ों सवत की कहानियाँ, सवतों की कहानियाँ सुनाना सर कर दिया। अरे राम राजा होंगे, तुम्हें पता है कभी राम राजा होंगे और सीता होंगी रानी, और महारानी होंगी कौन पता है, राजमाता कौशल्या बनेंगी, और तुमको दासी बना दिया जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला। जब सवत की कहानी सुनाना शुरू किया फिर क्या था, कैकेयी का मस्तिष्क पलट गया। राम कथा हो, कृष्ण कथा हो या समाज जीवन हो, आज जो सौतिया डाह है ये सारे डाहों से बढ़ कर के है, सबसे अधिक नुस्खा कहा जाता है। पत्थर की सौत भी कोई स्त्री बर्दाश्त नहीं करती। मैं भारतीय पुरुषों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हिंदू परंपरा के अंतर्गत विशेष रूप से तो एक परंपरा है कि हम जन्म जन्मांतर के लिए, विवाह एक पवित्र बंधन है, पत्नी को सम्मान दीजिए, यश दीजिए, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अपनी पत्नी को वो वामांगी है, पत्नी के कई रूप सामने आते हैं। कभी वो माँ बन करके आपको भोजन कराती है, और जिस समय आपके साथ सोती है उस समय रंभा के रूप में आपके सामने होती है। जब बात करती है एक मित्र के रूप में आपके सामने होती है। हर रूप में उस देखा गया है, उसने पूरा त्याग समर्पण किया है। आप उसके साथ किसी प्रकार का इस तरह का वार्तालाप न करें या इस तरह के चरित्र से दूर रहें। मैं भारतीय महिलाओं से भी कहना चाहूँगा पति के ऊपर पूर्ण विश्वास करें, आप उन्हें इतना स्नेह दें, इतना प्रेम दें कि पति कभी आपके अतिरिक्त किसी और को देखने का साहस भी न कर सके, उसके हृदय में इस प्रकार की भावना भी न हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपने इस प्रसंग को, सौतिया डाह को विराम देता हूँ। अगले बहुत जल्दी ला रहा हूँ राम कथा को, और आप सुनने के लिए उत्सुक रहें, तैयार रहें। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राधे राधे।